प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जहाँ यीशु हमें सतर्क और तैयार रहने की शिक्षा देते हैं। हम में से बहुत से लोग प्रभु की आशीषें चाहते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम न केवल उसकी प्रतीक्षा करें बल्कि तैयार और जागरूक भी रहें। कई बार हम अपने जीवन की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्मिक रूप से सो जाते हैं। आज प्रभु हमें पुकार रहे हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी किस समय आएगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु के आगमन के योग्य बना रहे, जागरूक, विश्वास योग्य और प्रेम से भरा हुआ। आइए हम अपनी प्रार्थना की शुरुआत प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 12, पद संख्या 35 से 38। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश्य बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक सतर्कता और तैयार रहने की शिक्षा देते हैं। यह दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। पहला वचन में जब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे, यह संकेत देता है कि हमें हर समय आत्मिक रूप से जागरूक रहना चाहिए। कमर बांधना सेवा और तैयार रहने का प्रतीक है और दीपक जलते रहना हमारे विश्वास की ज्योति का चिन्ह है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, तो हमारा दीपक जलता रहता है। दूसरा वचन में यीशु हमें उस स्वामी की तरह प्रतीक्षा करने को कहते हैं जो लौट रहा है। विवाह से लौटता हुआ स्वामी तब प्रसन्न होता है जब उसके सेवक जागते हुए द्वार पर उसका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार प्रभु भी प्रसन्न होते हैं जब वे हमें विश्वास और प्रेम में जागते हुए पाते हैं। तीसरा वचन में यीशु कहते हैं, स्वामी स्वयं अपनी कमर बांधकर उनकी सेवा करेगा। यह वचन हमें प्रभु की विनम्रता और प्रेम की गहराई दिखाता है। जब हम सच्चाई और निष्ठा से उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो प्रभु स्वयं हमें सम्मानित करते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि सर्वशक्तिमान प्रभु अपने वफादार सेवकों की सेवा करता है? यह वचन हमें दो बातों की याद दिलाता है। पहला, फेथफुलनेस यानी विश्वास योग्यता, हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति सच्चे बने रहना। दूसरा, रेडीनेस यानी तैयारी, हर पल उसके आगमन के लिए तैयार रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह कब आएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश यह है कि हम केवल प्रार्थना करने वाले ना बने, बल्कि जागरूक और कर्मठ विश्वासी बने जो प्रेम और दया के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर प्रतीक्षा करते हुए
अपने आप को उनके हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे वचनों को अपने हृदय में बसाते हैं। हमें जागरूक रहने की कृपा दे कि हम आत्मिक रूप से कभी सो न जाएं। हमारे दीपक तेरे प्रेम और विश्वास से सदैव जलते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब के लिए जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो बेरोजगार हैं उनके लिए उचित अवसर खोल, जो टूटे दिल से हैं उन्हें तेरी शांति का अनुभव हो। हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर घर में प्रेम, एकता और आनंद बना रहे। जो लोग दूर हैं, बच्चों, युवाओं, छात्रों और नौकरी पर बाहर गए लोगों को तेरे दूतों द्वारा सुरक्षित रख। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थना की विनती भेजी है। उनकी आवश्यकताओं को जानने और उनकी मनोकामनाएं पूरी करने की कृपा दे, यदि वह तेरी इच्छा के अनुरूप हो। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले और तेरे आत्मा से मार्गदर्शन पाकर देश और विश्व को शांति और सद्भाव की दिशा दे। हे प्रभु, हमें हर पाप, हानि और आकस्मिक मृत्यु से बचा। तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो और हम तेरे आगमन के योग्य बने रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु की प्रतीक्षा केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों, विश्वास और जागरूकता से करें। याद रखें, धन्य है वे जिन्हें प्रभु आने पर जागते हुए पाता है। मैं आज उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में रोज भाग लेते हैं, इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इससे दूसरों के साथ शेयर करके उनके जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारजनों और जरूरतमंदों को भी भेजें ताकि वे भी प्रभु के वचनों से आशीषित हो। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हम सभी की देखभाल करें, हमारे जीवन को शांति, स्वास्थ्य और आनंद से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन।